गुड मॉर्निंग। कल वीडियो में हमने शीत युद्ध के बारे में जो सामान संदर्भ में उसके अध्ययन किया था। अब उसी को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हुए आज हम उन कारणों का अध्ययन करेंगे जिस कारण से यह शीत युद्ध विश्व के धरातल पर दिखाई पड़ा। तो इसके जब कारणों के तह में हम जाते हैं तो जो शीत युद्ध के कारण का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है वह शुरू होता है, यानी जब 1945 में शीत युद्ध प्रारंभ होता है तो उसके बहुत समय पहले ही इसका जो मूल कारण है वह आरंभ हो चुका था। जैसा कि आप लोगों को बताया भी गया है पहले की कक्षाओं में कि 1917 ईस्वी में पूर्व सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति संपन्न होती है और ये क्रांति जो मार्क्स के दर्शन को रूपांतरित करने की विश्व में सबसे पहली प्रक्रिया थी और इस प्रक्रिया को रूस में व्लादिमीर लेनिन के नेतृत्व में संपन्न किया गया। जब सोवियत संघ में साम्यवादी क्रांति संपन्न हो गई तो यहाँ पर विश्व में पहली बार समस्त देशों ने एक नई प्रकार की शासन व्यवस्था को अस्तित्व में देखा, जिसमें क्या होता था कि यहाँ पर व्यक्तियों को बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता, बहुत ज़्यादा अधिकार की बात तो की गई थी, लेकिन एक्चुअल में देखा गया कि समस्त आर्थिक क्रियाकलापों पर राज्य का नियंत्रण होता था और सारे क्रियाकलापों को राज्य अपने नियंत्रण में ही संपादित करता था। जबकि जो पूर्व की व्यवस्थाएं थी, पश्चिमी आप कह सकते हैं पश्चिमी यूरोप की, अमेरिका की जो व्यवस्था थी वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था स्थापित थी। तो इस क्रांति के बाद से ही दो अलग अलग प्रकार की विचारधाराएं, अलग प्रकार की शासन व्यवस्थाएं अस्तित्व में आ गईं। एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था तो दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था, और दोनों का जो स्वरूप है एक दूसरे से पूर्णतया भिन्न है। जहां पूंजीवादी व्यवस्था में व्यक्ति को अपने विवेक के आधार पे पूरी तरह से स्वतंत्रता होती है, वहाँ पर उदारवादी दृष्टिकोण को फॉलो किया जाता है। किसी भी व्यक्ति को कोई भी उद्योग धंधे लगाने के लिए सारी सुविधाएं होती हैं, स्वतंत्रता होती है, वह पूरी तरह से फ्री माइंड से वहाँ पर कार्य कर सकता है। लेकिन साम्यवादी व्यवस्था में क्या होता है कि यहाँ पर व्यक्तियों के लिए जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है वह पूरी तरह से समाप्त हो जाती है और कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर सकता जो राज्य ना चाहती हो, उसको राज्य के नियंत्रण में रह करके ही कार्य करना होता है। तो जब से साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आई तभी से पश्चिमी देशों ने इसको अपना शत्रु मान लिया, क्योंकि उनको लगने लगा कि अगर इसी प्रकार से साम्यवादी व्यवस्था का प्रसार बढ़ता रहा तो विश्व में पूंजीवादी व्यवस्था के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा। इसलिए वह जब से साम्यवादी व्यवस्था अस्तित्व में आया था तभी से उसको समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील थे, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से वह कुछ कर नहीं पा रहे थे और लगातार विश्व के देशों में साम्यवादी विचारधारा का प्रसार बढ़ रहा था। तो इससे जो पूंजीवादी देश थे वह किसी न किसी तरह से इस व्यवस्था को बढ़ने से रोकना चाहते थे। तो यानी जो पहला वैचारिक कारण अगर देखा जाए तो वैचारिक कारण यही था कि एक तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, दूसरी तरफ साम्यवादी व्यवस्था थी और इनके विचारों में इतना ज़्यादा असमानता था, इतना ज़्यादा दृष्टिकोण का अंतर था कि दोनों एक दूसरे के विरोध में खड़े हो गए। अगला जो कारण आता है वो कारण है अमेरिका द्वारा परमाणु बम का परीक्षण और उसकी जानकारी सोवियत संघ को न देना। क्योंकि जब युद्ध चल रहा था तो युद्ध के काल में दोनों देश एक दूसरे के सहयोगी के रूप में लड़ रहे थे और अमेरिका उसी टाइम पीरियड में परमाणु बम का परीक्षण उसके संदर्भ में जानकारियां जुटा रहा था और उन जानकारियों को उसने मित्र राष्ट्रों में यानी ब्रिटेन में, फ्रांस से साझा किया, लेकिन उसने सोवियत संघ से इस जानकारी को साझा नहीं किया। लेकिन जब उस परमाणु बम का पहली बार जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी पर प्रयोग किया गया तो ये जानकारी सोवियत संघ के संदर्भ में भी आई और पूरा विश्व इससे अवगत हुआ। तो सोवियत संघ को लगा कि यहाँ पर अमेरिका ने उसके साथ धोखा किया है। अगला कारण था बर्लिन की नाकेबंदी। जब विश्व युद्ध समाप्त हुआ
तो जो बर्लिन है, बर्लिन को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया, पूर्वी यानी जो जर्मनी है, पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी। पूर्वी जर्मनी पर सोवियत संघ का कब्जा हो गया और पश्चिमी जर्मनी को ब्रिटेन और फ्रांस ने आपस में बांट लिया। बाद में सोवियत संघ ने जो जर्मनी यानी जो विभाजन रेखा था उस पर दीवार का निर्माण करा दिया, जिससे कि पूर्वी जर्मनी के लोग पश्चिमी में ना आ सकें और पश्चिमी जर्मनी के लोग पूर्वी में ना जा सकें। इस दीवार के बनने से भी इन दोनों शक्तियों में जो वैचारिक द्वंद्व था वह और तीव्र बढ़ गया। इसी के साथ में और भी बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई। ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप, और सबसे बड़ा कारण घटा जो क्यूबा का मिसाइल संकट था। क्यूबा एक ऐसा देश था जहां पर साम्यवादी विचारधारा के आधार पर शासन चल रहा था और क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के काफ़ी नज़दीक है। यहाँ पर सोवियत संघ ने क्या किया कि यहाँ पर उसने मिसाइलों की तैनाती करनी आरंभ कर दी, जिससे बाद में वहाँ भविष्य में उनका उपयोग कर सके। जब अमेरिका को यह पता चला तो अमेरिका ने इसका व्यापक विरोध किया और उसने कहा कि अगर सोवियत संघ यहाँ पे तुरंत मिसाइलों का तैनाती नहीं रोकता है तो उसको युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। बाद में सोवियत संघ ने यहाँ से मिसाइलों की तैनाती को स्थगित किया, लेकिन इससे दोनों देशों में जो वैचारिक द्वंद्व था वह और भी ज़्यादा तीव्र हो गया। इसके साथ ही साथ दोनों देशों के जो समाचार पत्र, वहाँ की जो मीडिया थी, वह एक दूसरे के खिलाफ आग उगल रही थी। अमेरिका में सोवियत संघ के विचारों के विरुद्ध जो आवाज़ होती है वह उठती रहती थी और सोवियत संघ में लगातार अमेरिका व उसके समर्थक देशों की आलोचना हो रही थी। तो इससे भी इन दोनों शक्तियों में जो वैचारिक द्वंद्व था, शीत युद्ध था, वह प्रज्वलित होने का उसको अवसर मिला और इस प्रकार से इन सारे कारणों की वजह से शीत युद्ध जो था वह अस्तित्व में आया और वह लगातार अपने आप को विशाल करता गया, अपनी कह सकते हैं कि अपने ज्वाला में सारे विश्व को लेता गया। अब इसके बाद अगले वीडियो में कंटिन्यू उसको आगे जारी रखा जाएगा। धन्यवाद।